किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज हमारे रूरल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू हॉलैंड का नया वेरिएंट जो आया है 3230 TX। इसमें देखते हैं कंपनी ने क्या कुछ नया इसमें ऐड ऑन किया है जो किसानों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस पे 45 HP का स्टिकर लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैडी स्पेशल प्लानेटरी ड्राइव क्या है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ लीवर ऐड किया है कंपनी ने, इसको क्यों ऐड किया है। फिर हम लोग बात करेंगे एप्ट्रा पीटीओ इसमें क्या आता है, सिस्टम क्या है, सॉफ्टेक क्लच क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट मेश एएफडी सिस्टम क्या है इसमें। ये लिफ्टोमैटिक सिस्टम इसमें दिया गया है। लगभग आपको न्यू हॉलैंड के हर ट्रैक्टर में लिफ्टोमैटिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर की डिजाइन की। तो डिजाइन इस ट्रैक्टर का ओवरऑल काफी जबरदस्त लग रहा है देखने में। जितना स्टिकर व इसका स्टिकर का डिजाइनिंग जो है जबरदस्त है। कलर कॉम्बिनेशन ट्रैक्टर में जबरदस्त दिया गया है। सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको ये रहेगा कि इसका जो बोनट देख रहे हैं ये एरोडायनामिक बोनट है। एरोडायनामिक बोनट होने की वजह से आपका जो है माइलेज एफिशिएंसी ज्यादा मिल जाएगा इस ट्रैक्टर में। बात है इसका हेडलाइट का डिजाइन, देखिए हैलोजन हेडलाइट आपको इसमें मिलता है। रात में आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो आप कहीं से भी विजिबिलिटी का इशू नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं, आपका ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग बात करते हैं इस ट्रैक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में। गर्लफ्रेंड बोले तो इसका इंजन इंजन खोलने का सिस्टम जो आप देख रहे हैं बहुत इजी टू ऑपरेट है। यहाँ से आप इसको लीवर को उठाइए, यहाँ तो ये रहा ट्रैक्टर का पूरा इंजन जो देख सकते हैं आप। बोनट खोलने के बाद इंजन का बोनट खोलने के लिए आपको सेपरेट, जैसे आप लोग देखते भी होंगे पावर ट्रैक में भी आपको इस तरह का सिस्टम मिलता होगा। पुराने वाले जो वेरिएंट आते थे 434 439 RDX वगैरह में भी आता है। तो वही सिस्टम न्यू हॉलैंड ने भी लगाया हुआ है। आप आसानी से बस जितना आपका काम है उतना ही आप बोनट खोलें और उतना ही से आप अपना काम खत्म करके उसको फिर से क्लोज कर सकते हैं। ऑयल बाथ एयर फिल्टर है, प्री क्लीनर के साथ इसमें आपको मिलता है। इसको रखते हैं, निकाल कर दिखाते हैं आपको इसका सिस्टम क्या है। ये देखिए आपको यहाँ से इजी टू मेंटेनेंस है। बैटरी का मेंटेनेंस करने के लिए आप आगे का बोनट सीधा उठाइए और आपका काम हो जाएगा। बैटरी में पानी डालना हो या फिर चेक करना हो। रेडिएटर इस ट्रैक्टर का देखिए कितना जबरदस्त है, बहुत बड़ा रेडिएटर मिला है। रेडिएटर बड़ा होने से आपका फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट जो इंजन में जो धूल मिट्टी है, हवा है, वो डायरेक्ट अंदर जाएगी और आपके इंजन को ठंडक देने के लिए यहाँ पर देख लीजिए कितना जबरदस्त सिस्टम कंपनी ने लगाया हुआ है। इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है 3 सिलेंडर का सिम्सन का इंजन आता है इसमें। बोस का इनलाइन पंप है। इनलाइन पंप होने से आपको फायदा क्या है कि इसका मेंटेनेंस कम है और कहीं भी आपको गांव देहात में कहीं भी आपको अगर कोई काम करवाना हो तो कोई भी मैकेनिक, आपको लोकल मैकेनिक आराम से इसका काम कर देगा, वो भी कम पैसों में कम खर्च में। इस ट्रैक्टर में आपको एक और चीज मिल जाएगा, इसमें फ्यूल टैंक जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो फ्यूल टैंक का प्लेसमेंट है ये पॉलीमर फाइबर का बना हुआ है। कोई आपको लोहा का मेटल का नहीं दिया गया है इसमें। तो भाइयों ये था हमारे ट्रैक्टर के गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लानेटरी पैडी स्पेशल और प्लानेटरी ड्राइव। पैडी स्पेशल इस ट्रैक्टर को क्यों बनाता है तो आपको आइए दिखाते हैं। प्लान की यहाँ पर कंपनी ने मेटल शील्ड का यूज किया है। यहाँ पे देखिए डबल मेटल शील्ड यहाँ पे आपको सिस्टम दिया गया है। इससे आपको फायदा क्या होगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साइड से, बाकी ट्रैक्टर में आप लोग मिलाइएगा और आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। इस ट्रैक्टर में देखिए यहाँ से आपको कोई सा भी सिस्टम नहीं दिया गया है जिससे आपका पानी और या जो अपने बेतिया वेस्ट चंपारण में सबसे बड़ा इस चीज का पॉइंट होता है कि खेतों में जब कदवा करते हैं तो पानी या कीचड़ जो है अंदर एक्सल में जाता है। कारण से अंदर जो गरारिया और जो मैकेनिकल चीजें लगी होती हैं वो खराब हो जाती है जल्दी। कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाता है, खर्च ज़्यादा हो जाता है, इनसे मेंटेनेंस भी बढ़ता है और जेब खर्च भी बढ़ता है। तो ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद होगा, इसीलिए इस ट्रैक्टर ने पैडी स्पेशल अपना वेरिएंट बनाया है। अब बात करते हैं प्लानेटरी ड्राइव। प्लानेटरी ड्राइव का मतलब हो गया कि आपको ये जो एक्सल देख रहे हैं पीछे, ये सिंगल एक्सल ड्राइव है। सिंगल एक्सल में आपको दोनों टायर जो सिंगल एक्सल में मिलता है, कोई भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन प्लानेटरी ड्राइव इसको स्पेशल ट्रैक्टर पे स्टिकर लगाकर कंपनी ने दिया है। तो इसका सिस्टम समझिए, ये जो आप बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं साइड में, इसमें जो गरारियां लगे हुए हैं, जो गियर होती है, कॉम्बिनेशन होती है, वो कॉम्बिनेशन क्या करती है, पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है दोनों टायर पे अपने अपने हिसाब से। मतलब जिस टायर में जितना पावर चाहिए वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है उसको। इसलिए रियर प्लानेटरी एक्सल इसको बोला जाता है। आरपीडी भी बोल सकते हैं, रियल प्लानेटरी ड्राइव। कर लेते हैं इसके हाइड्रोलिक का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कितना है। तो इस ट्रैक्टर में आपको 1800 केजी का लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाएगा। ट्रैक्टर्स पे 80% रूल हमेशा आप लोग याद रखिएगा। 80% रूल का मतलब हो गया कि आपका 1800 केजी है तो आप उसको 80% तक का ही लिफ्टिंग उठाएं। ये जो आप देख रहे हैं लिफ्टिंग उठाने के लिए होता है। तो ये अब जो उठाते हैं कोई भी इम्प्लीमेंट, मान लीजिए रोटावेटर हो या फिर ट्रॉली हो, तो उसको 80% से ज्यादा ना उठाएं। इससे आपका क्या होगा कि जेब खर्च बचेगा और हाइड्रोलिक में जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आता है वो उसका आपको फायदा मिल जाएगा वो आपका। तो आइए अब जानते हैं इस कंपनी ने इस ट्रैक्टर में एप्ट्रा पीटीओ 7 क्यों लिखा है इसके बारे में।
तो आपको इस गियर बॉक्स में आपको 7 तरह का पीटीओ स्पीड मिल जाता है। एक मिलता है 540 आरपीएम पे जो स्टैंडर्ड होता है, एक मिलता है 540 इकोनॉमी, उसके बाद ग्राउंड पीटीओ, उसके बाद रिवर्स पीटीओ। अब उसको समझते हैं कि इसमें आपको एक्स्ट्रा पीटीओ या फिर उसको आप एक्स्ट्रा पीटीओ 7 भी बोल सकते हैं। इस ट्रैक्टर में वो एप्टा पीटीओ 7 होने से आपका माइलेज पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में आपको समझा देते हैं। आरपीएम जो 540 आता है उसका क्या काम होता है, जैसे ही आप कोई हेवी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा रोटावेटर चला रहे हो या फिर कोई बड़ा हेवी थ्रेशर चला रहे हो, तो उस समय जितने आपको इंजन की आरपीएम और पावर की जरूरत होती है वो 540 आरपीएम पे उतना वो पावर जनरेट करके आपको दे देता है। दूसरा सिस्टम इसमें मैंने आपको बताया था 540 ईआरपीएम होता है। तो 540 ईआरपीएम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए वाटर पंप चला रहे हो या फिर किसी तरह का अल्टरनेटर या फिर कोई भी हल्की जमीन पर रोटावेटर का काम हो, तो 540 ईआरपीएम पर अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो इसमें आपका डीजल जो बचाएगा। लो आरपीएम पे ट्रैक्टर यूज करके आपको 540 बार पीटीओ को नचा करके देगा, तो लो आरपीएम पे आपको 540 का पावर मिल जाएगा। इस वजह से 540 ईआरपीएम जो होता है उसमें आपका डीजल सेविंग होता है। अब बात करते हैं रिवर्स पीटीओ की। तो रिवर्स पीटीओ का फायदा जो लोग ट्रैक्टर यूजर होंगे उनको तो जब पता होगा। रिवर्स पीटीओ होने से क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आप अगर रोटावेटर चला रहे हो खेत में, तो उसमें आपको प्लास्टिक या किसी प्रकार का कोई भी माल वगैरह कुछ फंस जा रहा है, तो आपको हाथ से निकालने का जरूरत नहीं है। आप रिवर्स पीटीओ एंगेज कीजिए, वो उल्टा आपको रोटावेटर रोटावेटर चला देगा, जिससे आपका जो कचरा फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। इससे आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा और आपका सुरक्षा, मतलब हाथों में जो कुछ अनहोनी ना हो अब एक और होता है ग्राउंड स्पीड पीटीओ। तो ग्राउंड स्पीड पीटीओ का फायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर पीटीओ से चलने वाला कोई भी इंप्लीमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, ना भी पावर आ रहा है वो टायर के साथ जुड़ जाता है वो पावर। तो अगर किन्हीं भी किसान भाइयों को या फिर ड्राइवर भाई को मालूम होगा तो इसके बारे में मुझे भी व्याख्या कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैंने सही बोला है या नहीं बोला है, अपना राय जरूर दीजिएगा। कांस्टेंट मेश एएफडी मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बोनट पे भी लिखा हुआ है कांस्टेंट मेश एएफडी। तो इसमें आपको गियर ऑप्शन जो मिल जाएगा 8 फ्रंट 2 रिवर्स का मिल जाता है। तो इसमें आपको देखिए गियर लगाने में आपको किसी भी प्रकार का आवाज नहीं है। देखिए कितना स्मूथली गियर लग रहा है, हल्का सा टच कीजिए गियर लग जा रहा है। बिल्कुल जेसीबी के केस का जो जेसीबी आता है उसी का कंपनी का ट्रैक्टर है, तो इसी वजह से आपको गियर स्मूथली लग रहा है। इसमें 8 फ्रंट 2 रिवर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आपको हाई लो का पीटीओ का लीवर मिल जाएगा। स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलता है, वो पावर स्टीयरिंग ऑप्शन मिलता है। मैनुअल और पावर स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जिसमें सुविधा हो आप वो आसानी से आप ले सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं इसका गियर इंगेज करके। आप इधर देख लीजिए, हम लगा दिए लो हाई, इधर लगाते हैं 1। अब देखिए इसमें कितना स्मूथ है। स्टीयरिंग का ऑप्शन देखिएगा कितना ज़बरदस्त है इसका, पूरा फुल्ली स्टीयरिंग है, मतलब 1 हैंडेड स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग होने का यही फायदा है आपको। अब बात कर लेते हैं ये सॉफ्ट क्लच। सॉफ्ट क्लच का फायदा क्या है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्लच देख रहे हैं, ये क्लच देखिए मैंने पैर दबाया है, इसमें आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का भारीपन महसूस नहीं होगा। कंपनी ने ऐसा सिस्टम लगाया है, इसलिए इसको सॉफ्ट क्लच बोला जाता है। आपको सीट जो मिल जाता है ये एडजस्टेबल सीट मिलता है और ये लचीला है, मतलब स्प्रिंगी सीट है। कुशनिंग जबरदस्त है सीट का। और मैं अभी सीट पे बैठा हुआ था, तो देखिए आपको दिखाता है, स्प्रिंगी सीट है, जंपिंग करता है ये सीट। जो अभी मैं पावर स्टीयरिंग की बात बता रहा था, ये पावर स्टीयरिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग पंप भी लगा हुआ है। जानते हैं लिफ्टोमैटिक क्या है, तो लिफ्टोमैटिक के लिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप गियर लीवर के पास, ये आपको एडीडीसी और डीसी का पोजीशन है, आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए उधर से दिखाते हैं आप। तो इस ट्रैक्टर का लिफ्टोमैटिक का जो राज है, ये रहा आपको लिफ्टोमैटिक। ये जो आप देख रहे हैं, इसको दबा दिए आप, तो ये आपका लग गया, लिफ्टोमैटिक हो गया। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई भी पोजीशन पे अपने इंप्लीमेंट को सेट किए हुए हैं, तो उस पोजीशन में अगर क्या होता है कि घुमाने के समय में, जैसे ही आप ट्रैक्टर किसी खेत में या किसी मेड़ में आप घुमाते हैं, तो आपको क्या होता था, पहले उसको उठा करके अपने हिसाब से फिर उसको सीधा करके फिर ट्रैक्टर को आगे बढ़ाना पड़ता था। लेकिन इस कंपनी ने ट्रैक्टर में लिफ्टोमैटिक सिस्टम दे करके अगर आप इसको इंगेज कर दे रहे हैं और जितने पे आपने पोजीशन पे अपना वो इंप्लीमेंट सेट कर रखा है, तो ये लिफ्टोमैटिक आपको उसमें क्या करेगा, आपको मली उठाने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका वो किसी मोड़ पे आएगा, वो लिफ्टोमैटिक ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा कि कितना उठाना है, ताकि ट्रैक्टर निकल जाए, चाहे घूम जाए। लिफ्टोमैटिक होने से वजह से आपको ना इसमें मैनुअली उठाना पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा है, और आपका ट्रैक्टर जो है आसानी से चलता रहेगा। टाइम सेविंग होगा, डीजल सेविंग होगा, सब कुछ होगा। तो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए देखिए यहाँ पे आपको ये पार्किंग असिस्ट ब्रेक यहाँ पे दिया गया है। आप उसको उठाइए, इंगेज कीजिए, ये पार्किंग ब्रेक आपका लग जाएगा। इसको दबा के आपको जितना पे रखना है, एडजस्ट करना है, कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम जो मिलता है, ओआईबी ब्रेक मिलता है। ओआईबी ब्रेक होने से फायदा क्या है कि आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी उसको बोलिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको बढ़िया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। अब आपको लास्ट चीज बताते हैं, जो मैंने शुरू में ही बताया था, ये लीवर किस काम का है। तो मान लीजिए कि अगर आपका ट्रैक्टर कदवा में या फिर कहीं भी फंस गया है, दोनों टायर आपका पीछे वाला घूम रहा है एक ही जगह, कोई पावर जनरेट करके नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, अगर आप इस ट्रैक्टर को अपने ड्राइवर सीट पे बैठे बैठे अपने पैरों से अगर इसको जितना प्रेस कीजिएगा,
तो जो पावर आपको चाहिए गाड़ी निकालने के लिए, वो जिसको लीवर को दबाने से वो पावर पूरा जोर से आपको टायर पे देगा, जिससे आपका ट्रैक्टर कितना भी फँसा हुआ है निकल जाएगा। इससे आपका बेइज़्ज़ती होने का सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ नहीं मिलेगा। किसी और ट्रैक्टर को बुला कर के आपको वो ट्रैक्टर निकलवाना पड़ता था। उसमें बाँस बल्ला लगाकर, जैसे कि मैं भी किसान हूँ, तो मैं भी देखा हूँ, अपना भी ट्रैक्टर फँसता है तो उसमें बाँस बल्ला बाँध करके इसको निकालना पड़ता है टायर में। इसमें देखिए और एक और चीज़ है, आपको पैडी स्पेशल के लिए मैं एक चीज़ मिस कर गया था, आपको बता देता हूँ। इसमें 32 केजी का एक्स्ट्रा ऐड ऑन भी दिया गया है टायर में, पीछे वाले टायर में। आप लोग ज़माने में हम लोग देखते थे, कोई भी ट्रैक्टर में आपको अलग से व्हील के पास, व्हील में अलग से लोहा का बनवा करके डलवाना पड़ता था ताकि वेटेज रहे कदवा में। तो ये चीज़ का झंझट आपको खत्म हो जाएगा। अब आते हैं इसके प्राइस और माइलेज के बारे में। तो माइलेज का पहले बात कर लेते हैं। तो माइलेज के लिए मैं सीधा-सा मतलब हूँ भाई, सुनी-सुनाई बात पे नहीं जाता हूँ। मैं बुधनी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बुधनी रिपोर्ट के हिसाब से स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आपको इसमें 252 का मिलेगा। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आप यहाँ से मैच करा लीजिए, जिसका जितना ज़्यादा होगा माइलेज उतना ही अच्छा होगा। तो ये था आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। आप अपने हिसाब से आप अपने नज़दीकी डीलरशिप पे जाएँ तो अपना देख लीजिए एसएफसी कितना। इसमें आपको एक और चीज़ मिलता है, 3 पॉइंट लिंकेज। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1, 2, 3 पॉइंट लिंकेज का ऑप्शन अवेलेबल है। भाइयों अब आते हैं इसकी प्राइस के बारे में जान लेते हैं, इस ट्रैक्टर का प्राइस कितना पड़ेगा। तो ये ट्रैक्टर जो है अभी खड़ा है श्री कनक इंटरप्राइजेज, बेतिया, वेस्ट चंपारण, नियर लक्ष्य आईटीआई के पास। अगर आपको ट्रैक्टर लेना हो तो आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। न्यूली ओपन्ड डीलरशिप है, यहाँ पे सेल्स सर्विस सब कुछ का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आपको ये ट्रैक्टर लेना होगा तो 6,80,000 से 7,20,000 तक का ये ऑन रोड आपको पड़ेगा। वो आपका स्टेट और सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसमें आपको हुड हीच एसेसरीज का वो कॉस्टिंग है, वो आपको डीलरशिप पे आकर संपर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सीएनएच पार्टनर मिल जाएगा, जो न्यू हॉलैंड का सीएनएच फाइनेंस कैपिटल है उससे, या फिर एक्सिस बैंक यहाँ पे अवेलेबल है। तो इजी ऑप्शन है आपका, आपके लिए। किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में मुझे एक चीज़ खराब लगा है, आप लोगों ने शायद नोटिस किया या नहीं। ये जो आप एक्सीलेटर देख रहे हैं, एक्सीलेटर लेवर का जो आप देख रहे हैं सिस्टम, ये जो कंपनी ने बाहर से फिटेड किया हुआ है, इसको अगर कंपनी यहाँ से साइड से शिफ्ट कर देती तो ये जो है आपको अच्छा लगता देखने में। ये थोड़ा कैजुअल जनरल टाइप का लग रहा है। तो अपना राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। 45 एचपी में दमदार टॉर्क, बेहतरीन माइलेज और डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर के साथ ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। यह है असली ग्राउंड रिलेटेड रिव्यू। पसंद आया हो तो रूलर ट्रैक्टर्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दमदार वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।